Hello students, now we are going to study the chapter Sectors of Indian Economy. You can understand the meaning of economy when you study the different sectors. In this chapter, three types of classification of sectors will be discussed as primary, secondary and tertiary sector, organized and unorganized sector, and the public and private sector. You will come to know about the gross domestic product and employment. As this is the second chapter of your book, name of it is the Sectors of Indian Economy. Let's study about these different types of sectors of Indian economy. For understanding of the sectors of Indian economy, just see the pictures. These pictures are depicting that economic activities are going on. कुछ पर्सन गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जैसे कॉटन, फाइन, एंड कुछ पिक्चर्स में सर्विसेज बनाई जा रही हैं. एक पिक्चर जो ये वाली पिक्चर है इसमें दिखाया गया है किस तरह से मिट्टी को इस्तेमाल करके ईंटें बनाई जा रही हैं एंड दिस इज़ द सर्विस दैट ये सेल एंड परचेज हो रहा है ऑफ द गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड. फाइन. नाउ just to see the meaning of economic activity. Look, each and every person is doing work for money, right? Work for money. If an activity helps a person to earn money, then it is called economic activity, and if a person is not getting money from the activity, then it would be treated as non-economic activity. Now, how to understand these economic activities? Fine. These can be classified in groups. The various activities that we are seeing over here, these activities can be divided into the groups, and these groups are known as the sectors, different sectors. Fine. Now come here about the economic activities. Economic activities वो activities होती हैं जो ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए की जाती हैं. ठीक है. दीज एक्टिविटीज़ हैव थ्री फैक्टर्स. द फर्स्ट इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मीन्स इसमें किसी चीज़ की प्रोडक्शन जो है वो होती है, ये प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होता है, कोई ना कोई चीज़ जो है वो बनती है. फाइन. एंड सेकेंड इज कमर्शलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो चीज़ों की सेल एंड परचेज के साथ भी रिलेटेड होता है. एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स चीज़ों को कस्टमर्स तक के पास पहुंचाना. देन थर्ड इज द कंजम्पशन. फाइन. कंजम्पशन मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करना, उसको इस्तेमाल करना. ये तीनों फैक्टर्स जो हैं, ये तीनों फैक्टर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं. Now classification of sectors on the basis of nature of activities. फाइन. एक्टिविटीज़ के नेचर के हिसाब से सेक्टर्स को भी क्लासीफाई किया जा सकता है. अब यहाँ पे तीन तरह की एक्टिविटीज़ हैं. फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर. ठीक है. इन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ही हम सेक्टर्स को डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, वो वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो होता है. एंड सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में इकोनॉमिक, इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो फर्स्ट सेक्टर में हुई हैं, प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर वाली चीज़ के ऊपर थोड़ी सी और प्रोसेसिंग करके उसको अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है. ठीक है. अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है. अब थर्ड सेक्टर देखिए, टर्शरी सेक्टर जो है, टर्शरी सेक्टर ये वो वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट नहीं करती बट हेल्प करती हैं उनको डेवलपमेंट में. मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर जो है उसकी डेवलपमेंट में टर्शरी सेक्टर हेल्प करता है. ये सर्विसेज के साथ रिलेटेड होता है इंस्टेड ऑफ गुड्स. ओके. नाउ नेक्स्ट इज़ कि हम इसी क्लासिफिकेशन को अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं. फाइन. हैव एन एग्जाम्पल दैट इज हाईलाइटेड हेयर. दिस इज द material that will help us to understand the meaning of primary sector.
Okay, for an example, just take example of cultivation of cotton, कि अगर कॉटन को प्रोड्यूस किया जाए, इफ़ वी टॉक अबाउट दिस देन इट वुड हैपन इन द क्रॉप सीजन. ठीक है, विद द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन वी गॉट द प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट इज कॉटन एंड दैट इज नोन एज नेचुरल प्रोडक्ट. हम उसको क्या कहेंगे? नेचुरल प्रोडक्ट. एक नेचुरल तरीके से जो प्रोड्यूस होने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, वो है कॉटन. नाउ सिमिलरली अगर हम डेयरी फार्मिंग की बात करते हैं, सिमिलरली इन डेयरी फार्मिंग क्या होता है? इन डेयरी फार्मिंग मिल्क दैट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट. इसी तरह अगर माइनिंग की बात करें, फाइन, माइनिंग की अगर बात करते हैं तो वेरियस मिनरल्स एंड ओर्स जो हम धरती से निकालते हैं ये भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंडर आती हैं. ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर ऑफ प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, इन एक्टिविटीज़ को हम लोग एग्रीकल्चर के साथ भी जोड़ते हैं. ठीक, और एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जोड़ने की वजह से ही इस सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड ये सेक्टर का नाम भी दिया जाता है. मतलब प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल सेक्टर. नाउ हियर इज द प्राइमरी सेक्टर. इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं? दैट इज अबाउट द प्राइमरी सेक्टर. व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड मेनली ऑन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेनली डिपेंड करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने पे, उसी को यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को ही इस्तेमाल करते हैं, देन दैट एक्टिविटी कम्स अंडर द सेक्टर ऑफ प्राइमरी सेक्टर. एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ आर द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़. ठीक है, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो भी कहा जाता है. एंड देन इज सेकेंडरी सेक्टर. Let's talk about this secondary sector. Under this sector, natural products are changed into other forms. Natural products को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है. This is the next step to the primary sector. This is the process of manufacturing. ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होती है. तो ऑब्वियसली कोई फैक्ट्री या कोई वर्किंग स्पेस या कोई वर्कशॉप होएगी जिसमें ये काम किया जाता है. नाउ फॉर एग्जांपल अगर एक कॉटन है, कॉटन से हमने चाहे यार्न प्रोड्यूस करना है, चाहे कॉटन से हम लोगों ने पतले वाले थ्रेड्स बनाने हैं, चाहे कॉटन से पिलोज़ मैन्युफैक्चर करने हैं या क्लोथ मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली एक प्लांट चाहिए होगा. प्लांट मीन्स कोई पौधा नहीं, प्लांट मीन्स वो फैक्ट्री, वो जगह जहाँ पे वो सारा काम जो है वो किया जाता है. फाइन. नाउ अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर इज when we convert sugar cane into sugar. मतलब शुगर केन को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और उससे क्या बनाते हैं? शुगर और गुड़. तो उसको भी, उस प्रोसेस को भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहेंगे और ये सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंडर आएगा. फाइन. इसी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे ब्रिक्स जो हैं उनको बनाया जाए, उनसे घर या बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, तो वो भी सेकेंडरी सेक्टर में ही आता है. इस सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में देयर आर वेरियस इंडस्ट्रीज विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स. दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर. So from this we can understand that there are three names of this sector: secondary sector, industrial sector, and I am telling you the manufacturing sector. This is the three names of one sector. Then secondary sector of the economy manufactures finished goods. ये फिनिश्ड गुड्स बनाता है. फिनिश्ड गुड्स का मतलब वो चीज़ें, वो गुड्स विच कैन डायरेक्टली बी यूज्ड बाय द कस्टमर्स. फाइन. अंडर सेकेंडरी सेक्टर देयर आर थ्री थिंग्स: कंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग. ये पार्ट होते हैं सेकेंडरी सेक्टर्स के. नाउ come to the meaning of the third sector, that is tertiary sector.
Fine. This is the third sector. This sector helps in the development of primary and secondary sector. ये सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर की हेल्प करता है. These sectors do not produce goods. ये goods produce नहीं करते, but these provide help or services only. For example, जो भी goods produce की जाती हैं in the primary or secondary sector that are transported by trucks and trains and then sold in the wholesale and retail shops. For goods, godown or warehouses are needed. क्योंकि गुड्स को कहीं ना कहीं हमने स्टोर जो है वो करना ही होता है, तो वो गोडाउन्स में की जाएंगी या फिर वेयर हाउसेज में की जाएंगी. ठीक है. नाउ we also may need to talk to others over telephone or send letters. That is called communication. जब एक बिजनेसमैन गुड्स को प्रोड्यूस करता है तो ऑब्वियसली उसको एक कम्युनिकेशन नाम की सर्विस चाहिए जिससे वो अपनी गुड्स के बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके. और सारे का सारा पैसा पर्सन अपने पास से नहीं लगा सकता, वो पैसा कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ता है. एंड इफ पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक, दैट सर्विस इज ऑल्सो नोन एज बैंकिंग. Okay, now just try to understand all the services like transport, storage, communication, banking. These are the examples of tertiary sector. Fine. And one important thing that tertiary sectors, another name is service sector. Now we can see that tertiary sector, which is actually the part of economy and where the business produces services. जो business है वहाँ पे services जो हैं वो provide करता है. And examples of these services are transport. Fine. Example are transport, advertising, retail, teaching, healthcare and hotels, etc. Because these are the services which are not actually producing goods but helps to earn money. Fine. And these are also treated as the part of economic activities because these are directly related with the money. Now, service sector. This is very important sector of the economy. This helps in the production of goods. It doesn't produce goods directly. Again, here are the some examples of the services like teachers, doctors. Fine. And those who provide personal services like washerman, barbers, cobblers, lawyers. Fine. And persons who are providing account services for accounting works like CAs और administrative की जो services वो है वो provide करवाई जाती हैं. Fine. These are the examples of service sector. Now in this today's era we are having very new technology, and especially in service sector of IT department, information technology, that is too much improved. Fine. And the new services like internet cafe, ATM booths, call center, software companies, these are the modern examples of service sector. So with this your topic is covered.